मॉर्निंग स्टूडेंट, एट क्लास देखिए। आज अपन देखते हैं सबक झूठे की कहानी के सवाल जवाब। कल अपन ने सबक झूठे की कहानी पढ़ा था, तो देखिए ये सबक झूठे की कहानी और इसके सवाल जवाब अपन आज देख रहे हैं। तो देखिए पहला सवाल है, रईस कहाँ जा रहा था। तो देखिए रईस कहाँ जा रहा था। तो देखिए इसका जवाब है, पेज नंबर 57। तो देखिए रईस देहात में, तो देखिए रईस तो उसमें से लिख देंगे, देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था। क्या कर रहा था? देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था। ये रहा देहात में, पेज नंबर 57। देखिए पेज नंबर 57 के ऊपर देखिए, ये पेज नंबर 57 है और 57 के ऊपर अपन फर्स्ट लाइन में पहले सवाल का जवाब है, देहात में अपने दोस्त के साथ क्या कर रहा था? सैर कर रहा था। क्या कर रहा था? देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था। फिर देखिए दूसरा सवाल है, रईस ने मौसमों का जिक्र किस तरह किया। देखिए रईस ने मौसमों का जिक्र किस तरह किया। तो देखिए रईस ने मौसमों का जिक्र किस तरह किया, तो इसका जवाब है, तो देखिए उसने कहा, ये है पेज नंबर 57 पे ही देखिए, ये रहा उसने कहा, ये देखिए ये तुम्हारा मुल्क है, यानी कि 1 2 तीसरी लाइन से देखिए, ये तुम्हारा मुल्क है, भला रहने की जगह है। कभी तो सर्दी, कभी इतनी गर्मी के खुदा की पनाह, और कभी सूरज महीनों बादलों में मुँह छुपाए बैठा रहता है। कभी ऐसा तेज चमकता है कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। और वहाँ देखो, बस जन्नत का मज़ा है, उसे याद करने से भी दिल को फरहत होती है। ना लिहाफ की ज़रूरत, ना लालटेन, ना कभी रात, ना अंधेरा, पूरा साल बाहर का दिन मालूम होता है। देखिए यहाँ तक है। अब आप इसको छोटा करके आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका सवाल का जवाब यहीं तक होना चाहिए। तो देखिए कभी तो देखिए क्या था सवाल, देखिए एक बार सवाल फिर से देखिए आप। सवाल था, रईस ने मौसमों का जिक्र किस तरह किया है। देखिए रईस ने मौसमों का जिक्र किस तरह किया है। तो देखिए रईस ने मौसमों का जिक्र किस तरह किया है। तो देखिए ये रहा, उसने कहा है कभी तो देखिए यहाँ से तीसरी लाइन के यहाँ से देख लीजिएगा आप। तो देखिए कभी तो सर्दी, कभी इतनी गर्मी के खुदा की पनाह। देखिए कभी तो सर्दी और कभी इतनी गर्मी के खुदा की पनाह, और कभी सूरज, क्या कह रहे, सूरज है कि महीनों बादलों में छुपा बैठा रहता है। और कभी ऐसा तेज चमकता है कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वहाँ देखो, बस जन्नत का मज़ा है, उसे याद करने से भी दिल को फरहत होती है। न लिहाफ की ज़रूरत, न लालटेन की, ना कभी रात ना अंधेरा, पूरा साल बाहर का दिन मालूम होता है। पूरा साल कैसा लगता है? जैसे कोई बाहर का दिन हो। तो देखिए ये हो गया दूसरे का। अब देखिए रईस ने अपने साथी को कौन सी कहानी सुनाई। रईस ने अपने साथी को कौन सी कहानी सुनाई थी? खीरा ककड़ी की कहानी सुनाई थी। काय की कहानी सुनाई? खीरा की कहानी सुनाई। कौन सी कहानी सुनाई थी? खीरा की कहानी सुनाई थी। खीरा ककड़ी की कहानी सुनाई कि खीरा पहाड़ के बराबर हो, उसके मुल्क का जो खीरा होता है वो पहाड़ के बराबर होता है। अब देखिए फिर है, रईस के दोस्त ने उसका झूठ का इम्तिहान कैसे लिया। अब देखिए कौन सा सवाल है, रईस के दोस्त ने उसके झूठ का इम्तिहान कैसे लिया। क्या कह रहे हैं? रईस के दोस्त ने
रईस के दोस्त ने उसके झूठ का इम्तिहान कैसे लिया? उसने कहा उसने कहा देखिए, यूं तो वो ये कहा, उसने देखा कि उसने सारी बातें तो सुन ली, उसके बाद में कहा, देखिए रईस ने कहा कि ये रहा, इसका जवाब है यहाँ से ये। उसने कहा वो पुल देखो, वो जिस पर के हमारा रास्ता जाता है। क्या कह रहे हैं? झूठ का इम्तिहान ले रहे हैं कि वो पुल देखो, वो जिस पर हमारा रास्ता जाता है। यूं तो वो एक बहुत मामूली सा पुल है, मगर उसमें ये हैरत अंगेज खासियत है कि झूठा आदमी उस पर से कभी नहीं गुजरता। क्या कह रहे हैं? कि उस पर से झूठा आदमी कभी नहीं गुजरता। आदमी थोड़ी दूर तक पहुंचा नहीं कि ठोकर खाता है और धड़ाम से पानी में गिर जाता है। सच्चा हो तो चाहे घोड़ा घोड़ी लेकर भी गुजर जाए, कुछ नहीं होता। तो देखिए यहाँ तक इसका जवाब हो गया। देखिए इसका ये इस वाले सवाल का जवाब भी हो गया है। तो देखिए ये है रईस के दोस्त ने उसके झूठ का इम्तिहान कैसे लिया। उसने कहा कि उस पुल पे जाकर बताओ, अगर आप सच्चे होगे तो कोई वो हो, कुछ हर्ज ना होगा, नहीं तो ये जो सामने पुल देख रहे हो ये दिखने में तो मामूली सा है, मगर इसमें ये हैरत अंगेज बात है, खासियत है कि झूठा आदमी उस पर से कभी नहीं गुजरता। आदमी थोड़ी दूर तक पहुंचा नहीं कि ठोकर खाता है और धड़ाम से पानी में गिर जाता है। सच्चा हो तो चाहे घोड़ा घोड़ी लेकर भी गुजर जाए, कुछ नहीं होता। तो देखिए ये हो गया। फिर ये है झूठे की कहानी से क्या सबक मिलता है। तो आपको ये इस सवाल का जवाब आपको लिखना है कि आपको इस झूठे की कहानी से क्या सबक मिला है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या मिलता है हमें? कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर देखिए खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। तो देखिए खाली जगह दे रखी है, तो खाली जगहों को भरना है। तो देखिए देहात में अपने दोस्त के साथ क्या कर रहा था? सैर कर रहा था। तो देखिए सैर यहाँ पर भी लिखा है, तो ये रहा पहले का, इसमें पहला। देखिए देहात में अपने दोस्त के साथ क्या कर रहा था? सैर कर रहा था। फिर है अभी थोड़ी देर में हम एक चीज़ ये रहा, हम एक चीज़ देखने वाले हैं। फिर है आदमी थोड़ी दूर तक पहुंचा नहीं कि ठोकर खाकर धड़ाम से पानी में गिर जाता है। तो ये रहा धड़ाम, ये लिखा हुआ, धड़ाम से गिर जाता है। फिर देखिए फिर है अभी थोड़ी दिन हुए तो अखबार वाले और एक दर्जी उसी पर से गिरकर डूब गए। क्या कह रहे हैं? एक दर्जी और एक अखबार वाला, ये रहा दर्जी। तो देखिए ये हो गए। फिर ये मुतरादिफ अल्फाज ये आपके कवायद में भी आएगा। तो देखिए इसका मकान का लिखना है आपको। मुतरादिफ अल्फाज, मकान का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? घर। मकान का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? एक घर हो जाएगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा? मकान का मुतरादिफ, देखिए मकान का मुतरादिफ हो जाएगा घर। गांव का हो जाएगा देहात, गांव का क्या हो जाएगा? देहात, गांव का क्या हो जाएगा? देहात। फिर किस्से का क्या हो जाएगा? कहानी। क्या हो जाएगा? किस्से का क्या हो जाएगा? कहानी। किस्से का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? कहानी। तो देखिए ये हो गए अपन के सवाल जवाब। एट क्लास इन सवाल जवाबों को ध्यान से अपनी नोटबुक में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी इसको नोटबुक में करें और इसके मायने भी आपको करना है। ये इसके मायने दे रखे हैं। इसके मायने रईस यानी कि अमीर, फरहत यानी कि खुशी, दूर दराज यानी कि बहुत दूर, फिर अजायबात अजीब की जमा, अजीब व गरीब चीज़ें, फिर है देहात यानी कि गांव, यकीनन यानी कि कतई यानी कि बिल्कुल।
तो ये थे सवाल जवाब झूठे की कहानी के जो अपन ने कर लिए हैं। तो 8th क्लास इसको आप करेंगे।